वेलकम टू आईएएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपीएस शर्मा ओली के द्वारा पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया गया है। तो क्या ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस नेपाल के अंदर चल रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक GS2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम बैकग्राउंड को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए 2018 में क्या हुआ था। 2018 में नेपाल के अंदर दो कम्युनिस्ट पार्टी मार्च हो गया था। एक कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे केपी शर्मा ओली और एक कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे कमल दहल प्रचंडा। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, 2.5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे केपी शर्मा ओली और 2.5 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कमल दहल प्रचंडा। अब क्या होता है, केपी शर्मा ओली का टर्म खत्म हो गया तो अब था कमल दहल प्रचंडा का टर्म। तो केपी शर्मा ओली क्या करते हैं, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं और खुद को घोषित करते हैं एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो इसलिए कमल दहल प्रचंडा उन्होंने कहते हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से केपी शर्मा ओली को निकाल देना चाहिए और उनको प्राइम मिनिस्टर पद से भी हटाना चाहिए। तो जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर पद में रहेंगे। तो रिसेंट जो ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस नेपाल के अंदर चल रहा है, इसके ऊपर इंडिया का स्टैंड क्या है। तो इंडिया अभी तक न्यूट्रल है, क्योंकि नेपाल के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है इंडिया के ऊपर। इंडिया कोशिश करता है नेपाल के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का कोशिश करता है और एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करना चाहता है इंडिया। तो इसलिए इंडिया अभी न्यूट्रल है। बट इंडिया का डर अब ये है, चाइना यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर प्ले कर सकता है। चाइना दोनों पार्टी के बीच में सुलह करवा सकता है। तो इसलिए इंडिया डर रहा है। जो बिग ब्रदर का रोल इंडिया अब तक करता था वो अब चाइना यहाँ पर कर सकता है। तो इसलिए इंडिया के सामने अब जो सिचुएशन है, आगे खाई पीछे कुआं जैसा एक सिचुएशन हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे करंट इश्यूज इन इंडिया नेपाल रिलेशन। तो फर्स्ट जो इशू है वो है रिवीजन ऑफ 1950 ट्रीटी। देखिए नेपाल के साथ इंडिया का फ्रेंडशिप ट्रीटी है और नेपाल के साथ भूटान का भी फ्रेंडशिप ट्रीटी है। बट भूटान के साथ इंडिया का जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है ये 2007 में रिवाइज कर दिया गया है। बट नेपाल के साथ इंडिया का जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है ये अभी तक रिवाइज नहीं किया गया है, क्योंकि नया जो ट्रीटी है, नया ट्रीटी का स्वरूप क्या होगा, नया ट्रीटी का ड्राफ्ट क्या होगा, इसके बारे में दोनों पार्टी के बीच में अभी तक सहमति नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है रिसेंट बॉर्डर इशू। तो देखिए कालापानी जो बॉर्डर है, कालापानी बॉर्डर को लेकर दोनों देश के अंदर टेंशन बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसलिए नेपाल के लोगों के अंदर इंडिया के प्रति परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपीएस शर्मा ओली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया मैप एडॉप्ट किया और कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का पार्ट दिखाया। जबकि इंडिया क्लेम करता है कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा ये इंडिया का पार्ट है। नेक्स्ट इशू है इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस। देखिए 2015 में अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगने के बाद से ही नेपाल चाइना का बहुत करीब हो गया। तो नेपाल के साथ चाइना का जो रिलेशन है ये लगातार बढ़ता रहा 2015 के बाद से। तो कहा यह जाता है नेपाली जो कम्युनिस्ट पार्टी है इनके बीच में जो मर्जर हुआ था 2018 में, इसके लिए चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। और जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है ये काफी हद तक प्रो चाइना पार्टी है। तो इसलिए क्या हुआ, तो पहले देखिए, पहले नेपाल के अंदर इंडिया का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रहता था। तो इंडिया नंबर 1 इन्वेस्टर रहता था नेपाल के अंदर। अब क्या होता है, अब नेपाल के अंदर चाइना नंबर 1 इन्वेस्टर है। तो इसलिए चाइना अभी कोशिश कर रहा है सेल्फ एज्यूम रोल एज मीडिएटर के रूप में। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड। देखिए कोई भी कंट्री चाहता है अपना जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के ऊपर उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहे। जैसे कि पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान के ऊपर उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहे, जैसे कि अमेरिका चाहता है साउथ अमेरिका के ऊपर उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहे। वैसे इंडिया का भी जो एक्सपेक्टेशन है ये भी बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इंडिया को चाहिए, इंडिया के साथ नेपाल का जो टाइज है इसे कैलिब्रेट करना, रिकैलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर एक रेड लाइन ड्रॉ करना चाहिए। तो इंडिया के साथ नेपाल का क्या क्या कॉन्सर्न है, तो फर्स्ट जो कॉन्सर्न है वो है फ्रेंडशिप ट्रीटी को लेके, सेकंड है कालापानी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। तो यहाँ पर इंडिया को एक लंबा बाउंड्री देना चाहिए नेपाल को, और नेपाल को कहना चाहिए एक टाइम बाद इंडिया का जो कॉन्सर्न है नेपाल के प्रति उसे नेपाल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एक लक्ष्मण रेखा देना चाहिए इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक मेजरमेंट। देखिए इंडिया के साथ नेपाल का जो ट्रेड होता है इसमें इंडिया की तरफ से ट्रेड सरप्लस है और नेपाल की तरफ से ट्रेड डेफिसिट है।
तो इसलिए नेपाल को इंडिया का जो मार्केट है, मार्केट का एक्सेस देना चाहिए। तो इससे इंडिया के प्रति नेपाल का जो सॉफ्ट पावर है ये इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो है इंडिया को नेपाल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के प्रति एनकरेज करना चाहिए। तो मेनली इंडिया इन्वेस्ट करता है नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के ऊपर, और नेपाल को भी इंडिया में नेपाल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, इसके लिए नेपाल को भी यहाँ पर इनकरेज करना चाहिए। तो इंडिया का एक प्रोजेक्ट है पांचेसर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये अभी तक रुका हुआ है, इसे इंडिया को अभी पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है कोऑपरेशन बिटवीन आर्मीज। तो देखिए इंडिया के आर्मी और नेपाल के आर्मीज में सबसे ज़्यादा सहयोग होता है। तो इंडिया के जो आर्मी चीफ है उनके द्वारा नेपाल के आर्मी चीफ को ऑनररी जनरल टैग का तकमा दिया जाता है, और नेपाल के जो आर्मी चीफ है उनके द्वारा इंडिया के आर्मी चीफ को ऑनररी जनरल का टैग दिया जाता है, ठीक है। और 2015 में जब ब्लॉकेड लगा था तब दोनों देश का आर्मी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले किया था। और इंडियन आर्मी में एक गुरखा रेजिमेंट अलग से है, और पेंशन के लिए इंडिया का बहुत ऑफिस है नेपाल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कंक्लूजन में यही कहा जाता है इंडिया को अपना जो नेपाल कार्ड है ये बहुत ध्यानपूर्वक खेलना चाहिए, और यहाँ पर ये देखना चाहिए जो पॉलिसी है वो पॉलिसी पीपल ड्रिवन होना चाहिए, ठीक है। ताकि ऑलरेडी नेपाल के जो लोगों के अंदर नफरत है इंडिया के प्रति, तो इसलिए अभी इंडिया को ऐसा करना चाहिए ताकि नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल के लोग इंडिया के प्रति जो सॉफ्ट करना है वो नेपाल के लोगों के अंदर इंडिया की तरफ बढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को चाहिए यहाँ पर पीपल ड्रिवन पॉलिसी अडॉप्ट करना, ठीक है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो का। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।